अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना वो मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारी आंखों पर फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, तो जब हम मेकअप करते हैं तो हम मेकअप के दौरान उनको जो है ना वो कैसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ हमने देखा है कि मेकअप के दौरान भी हमारी वो झुर्रियाँ और हल्के जो है ना वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके लिए जी मैं सबसे पहले है अपने फेस पर लगाने के लिए मैं जी ये मिस रोज़ का फाउंडेशन ले रही हूँ। ठीक है, ये देख लें आप, ये है जी मेरी स्किन टोन से जो है ये एक टोन जो है ना अप है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होने के बाद बिल्कुल आपकी स्किन के साथ जो है वो मैच कर जाएगा। ओके जी, मैं ये इसको थोड़ा सा हाथ पर लूँगी, फिंगर्स की मदद से ना मैं इसको अपने पूरे फेस पर जो है ना वो डॉट्स की शक्ल में ना इसको लगा लूँगी। ओके जी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको फिंगर पर निकाल लिया है। अब मैं इसको डॉट डॉट्स करके ना लगा लूँगी, अपने फोरहेड पर लगा लिया, अपने फेस पर लगा लिया है। दिखाना तो मैंने आपको आँखों के रिंकल्स वगैरह हैं, मगर फिर भी जो ना थोड़ा सा साइडों पर भी जो कवर हो जाए तो फिर ज़्यादा बेस्ट लगेगा। ओके जी, अब इसको ना इस ब्लेंड करने के लिए आपने ना कोई सा भी ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है। ठीक है, मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर भी है। ये देखें कुछ इस तरह से, और ये स्पंज भी है, टचमी का स्पंज है। मगर मैं ज़्यादा अफोर्डेबल जो है ये टचमी का स्पंज अफोर्डेबल भी है, और मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ इसके साथ जो है ना अपनी बेस की ब्लेंडिंग करने के लिए ना मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि मेरे हाथ पर ये टिक गया तो इसलिए मुझे इससे ब्लेंडिंग करनी ज़्यादा ईजी लगती है। देखिए टैप टैप करके ना आपने अच्छी तरह से बेस को ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, मैं आपको ना सारी जो है फेस की जो बेस है उसकी ब्लेंडिंग करके ना, ये देखिए मैंने सारी फेस की ब्लेंडिंग कर ली है बेस की। ओके जी, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और अब देखें ये मेरी आंखों के जो डार्क सर्कल्स हैं वो कितने ना वाज़े तौर पर नज़र आने लग गए हैं। ठीक है, तो इनको मैं हाइड करने के लिए ये है मेरे पास फिटमी का प्रो कंसीलर है। ओके जी, ये देखें इस शेड में है, ये जो मेरी स्किन टोन के साथ थोड़ा सा मैच करता है। ओके जी, ये देखें, तो इसको ना मैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपनी ना आईलिड पर लगा लूँगी। ये देखें, और इसको जो है ना मैं अब फिंगर की मदद से जो है ना पहले मैंने इसको सारे को फैला लेना है। ठीक है, सारी आइज़ पर आपने इसको फैला लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपने ना टैबिंग मोशन में जो है हल्का सा टैप टैप करके आपने कंसीलर को जो है ना वो सेट कर लेना है अपनी आइज़ पर, ताकि अच्छी तरह से आपके डार्क सर्कल जो है ना वो छुप जाएं। ये देख लें, अच्छी तरह से आपने इसको जो है वो ब्लेंडिंग कर लेनी है इसकी। ये देख लें, बिल्कुल डार्क सर्कल जो है ना वो छुप गए हैं। ठीक है, अब मैं इसकी ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड पे ब्लेंडिंग कर ली है। अगर दोनों की आपके सामने करूँगी ना तो फिर वो ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ये चाहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ी सी वीडियो हो ताकि आपको ना अच्छी तरह से समझ भी आ सके और आपका टाइम भी ना इतना ज़ाया हो। और इसी तरह मैंने थोड़े से जो डॉट्स है ना थोड़े से कंसीलर के, वो मैंने जो है ना आइज़ के नीचे लगा लिए हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ से भी नुमाया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, इनको भी अच्छी तरह से जो मैंने लगा लिया है, ये दोनों साइडों पर लगा लिया है। और अब जो है ना मैं इसको सेट कर लूँगी किसी भी फेस पाउडर की मदद से, लूज़ पाउडर की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये मेरे पास है जी फेस पाउडर। तो जो ये मैं इसके साथ जो है ना अपने कंसीलर को अब अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। अगर आप कंसीलर को सेट नहीं ना करेंगे तो ये कंसीलर की लाइंस जो है ना वो और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगी। ठीक है, आपका कंसीलर फट भी सकता है, लाइंस और ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ सकती है, इसलिए आपने ना सबसे पहले कंसीलर को सेट करना है। मेरे पास जी है आलमंड शेड, जो कि मेरे जो है ना फेस टोन के साथ बिल्कुल मैच करता है। ओके जी, ये देखें, इसको ब्रश की मदद से मैंने टैप टैप करके ना अपनी आइज़ पर लगा लेना है। ये देखें, कोई भी लाइन नहीं, आपको जिधर पाउडर लग गया ना आप वो देखें, और जिधर पाउडर नहीं लगा वो आइज़ भी देख लें। और देखें, अब मैं दूसरी साइड पर भी है ना अच्छी तरह से फेस पाउडर की मदद से इसको जो है सेट कर लूँगी कंसीलर को। ये सेट होने के बाद ना आपका कंसीलर आपकी आँख से ना कहीं नहीं हिलेगा। ओके, ना ही इस पर वो लाइंस पड़ेंगी ना क्रैक पड़ेंगे। ये देखें, ये दोनों साइडों में लगा लिया, और आप खुद देख लें कि जो जो मेरे हैं रिंकल्स थे और जो मेरे डार्क सर्कल्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और बाकी जो स्किन पर मैंने बेस लगाई थी उसको भी है ना वो मैं पाउडर की मदद से सेट कर लूँगी। ये देखें, मैं आपको नज़दीक करके दिखा रही हूँ। देखें, कोई लाइन नहीं आपको नज़र आएगी और ना ही कोई डार्क सर्कल्स नज़र आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।